प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आप मास्क का प्रयोग करें और जहां भी बाहर जाना हो सुरक्षित रहें मास्क के द्वारा, और साथ ही अपने अध्ययन को भी नियमित रूप से करें। तो आज विद्यार्थियों हम अपने बावरा यानी कि बीए पाठ 3 की पाठ्य पुस्तक है आधुनिक काव्य, और उसी आधुनिक काव्य से हमारे प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे के विषय में पढ़ेंगे, जो प्रयोगवादी कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। और हिंदी साहित्य में उन्होंने जो हमें प्रयोगवादी साहित्य प्रदान किया है, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का जो काम किया है, उनके संदर्भ में और उनकी रचना बावरा अहेरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे इनका पूरा नाम है। और ये इनका जन्म 1911 में हुआ और मृत्यु लगभग 1987 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक के माध्यम से अपनी कला विधाओं को या साहित्य विधाओं के हमारे सामने रखा है। कवि अज्ञे ने 1943 में एक तार सप्तक नामक पत्रिका का भी एक इन्होंने प्रकाशित करवाया। इससे पूर्व इन्होंने जो सैनिक नाम से एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन करवाया। इसके अलावा प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान, ये सभी इनके समाचार पत्र थे, उनका संपादन किया। इन सभी सैनिक, प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान, इनका इन्होंने संपादन किया। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया, जिनमें 7 कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया जाता था और फिर उनका प्रकाशन किया जाता था। इसके अलावा इनकी रचनाओं में हम नाम ले सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो अज्ञे की प्रसिद्ध रचनाएं रही है, जिसमें हरी घास क्षण भर, इसके अलावा बावरा अहेरी ये रचना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बावरा अहेरी के बाद में आता है इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी रचना है अरे ओ करुणा, अरे ओ करुणा, प्रवाह में इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी जो रचना है जिसका नाम है सदा नीरा इनकी रचना है, 2 खंडों में है। इसमें कविताओं का संकलन किया है, कविता एवं रचनाओं का संकलन, ये सभी ये हमारे अज्ञे की देन है। इन्होंने रचनाएं की हरी घास क्षण पर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ओ करुणा प्रवाह में, सदा नीरा 2 खंडों में, तथा कविता की रचनाओं का भी संकलन इन्होंने अपनी काव्य के अंतर्गत किया है। देखिए, इन्होंने ये कविता बावरा अहेरी जो कविता है वो बावरा अहेरी
ये एक प्रतीकात्मक कविता है। जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। ये 1954 में प्रकाशित हुई थी और बड़ी ही एक प्रयोगवादी की रचना है, जिसमें नवीन भाषा के साथ साथ नवीन प्रतीक, नए उपमान, तो हर चीज को नएपन, नई भाषा, सभी का जो नया रूप है वो प्रयोगवादी काव्य कवि सच्चिदानंद सिन्हा के इसमें मिलता है। और कहा जाता है कि ये हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी ये सक्रिय योगदान रहे इनका, और ये जेल भी गए थे देश की आज़ादी के लिए। तो इनका साइंस के स्टूडेंट थे, विज्ञान वर्ग से होने पर भी इनकी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के प्रति एक मजबूत पकड़ थी। इनका अध्ययन के प्रति इनकी अभिरुचि थी, और साथ ही साथ साहित्य जगत से जुड़े रहना, और साथ ही साथ अपनी रचनाओं को उसके अनुरूप ढालना अपने आप में एक नई विचारधारा को जन्म देना है। कवि अज्ञे ने, सच्चिदानंद अज्ञे हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने बावरा अहेरी एक नए विषय पर, एक नए संदर्भ में, एक नए रूपक के रूप में हमारे सामने रही है। ये रूपक, हम ये कह सकते हैं कि ये बावरा अहेरी एक रूपक है। रूपक एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने उसे रूप दिया गया है, इसलिए वो रूपक है। बावरा का मतलब था पागल, अहेरी का मतलब था शिकारी, अर्थात ये बावरा शिकारी कौन है? सूर्य। यहां पर अहेरी सूर्य को कहा गया है, सूर्य को कहा गया है। रूपक शैली में ही ये कविता। बावरा यानी पागल और अहेरी यानी शिकारी। तो कविता के माध्यम में ये बताना चाहे कि प्रकृति का चित्रण है इसमें। प्रातः काल की जो लाल लाल किरणें हैं वो सारे संसार को किरणों रूपी जाल में वो फंसा लेता है। कोई भी चीज उस किरण रूपी जाल से वो बच नहीं पाती, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो। सूर्य की लाल लाल वो किरणें उसकी जाल में पूरी तरह से फंस जाती है, तो उस जाल से कोई नहीं बच पाता। यहाँ तक कि जो रात का गहन अंधकार है वो भी उसी जाल से फंस करके उसी में रह जाता है, कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो इसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर बावरा अहेरी कविता, प्रतीकात्मक कविता में भी इसी संदर्भ को हमारे सामने रखा है, और ये बताना चाहे कि वास्तव में एक नई सोच, एक नई भाषा, एक नया उदाहरण काव्य को और आगे ले जाने का काम करता है। तो कवि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने अपनी रचना सदा नीराव के 2 खंड में उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रकाशन किया है। उन रचनाओं का संग्रह इनको देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने जो 1943 में 4 तार सप्तक के नाम से 7 कवियों की, प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों का संकलन से 4 तार सप्तक नाम से लगभग इन्होंने 4 तार सप्तक का प्रकाशन करवाया था। और ये तार सप्तक का जो प्रकाशन है ये सभी उस वर्ग से जुड़ी हुई कवियों की कविताओं का संकलन है, जिसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। कवि की रुचि साइंस विद्यार्थी होने के कारण प्रयोगवादी रही है। हिंदी प्रयोग का विषय नहीं है, किंतु इन्होंने हिंदी को एक प्रयोग के क्षेत्र में एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि साइंस के विद्यार्थी होने के कारण इन्होंने जो भूगोल के, संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के कई ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और अलग अलग जगह से आए हैं। उन्होंने इतिहास के, विज्ञान के, इन्होंने जितने भी हमारे विषय हैं उन विषयों को हमारे इस कविताओं के रूप में प्रदान किया है, कविताओं का रूप दिया है उन्होंने। कवि सच्चिदानंद अज्ञे वास्तव में एक प्रयोगवाद के क्षेत्र में एक नया युग और नई विचारधारा लेकर उपस्थित हुए थे। उनके उदाहरण दर्शनीय हैं, उनके उदाहरण वास्तव में नएपन लिए हुए हैं।
इसी का उल्लेख हम बाबरा अहेरी कविता के माध्यम से देखते हैं कि बाबरा अहेरी एक सूर्य रूपी शिकारी क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसका उल्लेख कवि ने इसका उल्लेख इसमें कविता में किया है। तो सबसे पहले आइए हम अपनी कविता का अध्ययन करते हैं। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कन्या, अर्थात प्रातः काल के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि आगे कहते हैं भोर यानी सवेरे का या प्रातः काल का। बावरा यानी पागल, अहेर यानी शिकारी, जिससे क्या कहा है सूर्य को। तो प्रातः काल का बावरा यानी पागल, शिकारी सूर्य, यानी कहने का मतलब होता है कि अहेरी जो होता है शिकार तो करता है एक का, लेकिन तो पागल है। पागल इसलिए कहा है क्योंकि इसने तो सबको एक साथ ही शिकार में अपने जाल में फंसा लिया, कोई बच ही नहीं पाया। जबकि शिकारी क्या करता है, एक का शिकार करता है। किंतु ये तो पागल शिकारी है सूर्य, तो जिसने क्या किया है, पूरी सृष्टि को, पूरी उस जंगल को के जो जीव हैं, अर्थात इस सृष्टि के जीव है, सभी जीवों को, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, सभी को अपने जाल में फंसा लिया है। तो क्या करता है वो, पहले बिछाता है आलोक। आलोक का मतलब होता है किरणें, किरणों रूपी जाल को। किरणें रूपी जो जाल है वो लाल लाल है, उसकी कनिया जो रोशनी है वो लाल लाल रोशनी है। वो लाल लाल उस रोशनी रूपी जाल से सारे संसार को उस जाल में पहले तो वो बिछाता है और बिछा करके सारे संसार को शिकार कर लेता है, यानी सारा संसार उसमें सिमट जाता है। पहले वो किरणों रूपी जाल को सारे संसार पे, यानी कि अंधकार को तो मिटा देता है, और मिटा करके अपनी लाल लाल किरणों से वह सूर्य रूपी पागल शिकारी सारे संसार को उस जाल में फंसा देता है। अब देखिए क्या होता है, पर जब खींच लेता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। किंतु जब समय होता है कि एक समय यह होता है कि धीरे धीरे उस जाल में कोई नहीं बच पाता। कहते हैं कि जब लंबा समय हो जाता है, सब उस जाल में फंस जाते हैं, कोई बच नहीं पाता है, तो उस समय वो जो बावरा अहेरी है उस जाल को धीरे धीरे खींच लेता, अर्थात संध्या काल के समय जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे वापस सिमटने लगती है, कम होने लगती है, तो वह पागल शिकारी उस जाल को, अपने जाल को जो संसार पे फैलाया था, उसी जाल को सिमेट लेता है, जिसमें पूरा संसार सिमटा हुआ है। सारा संसार को, जड़ चेतन सभी को उसके अंतर्गत समाहित कर लिया उसने। जब खींच लेता है जाल को, उस किरणें रूपी जालों को धीरे धीरे, अर्थात संध्या का समय हो जाता है, किरण रूपी जालों को वो समेट लेता है, खींच लेता है अपने पास, बांध लेता है सभी को साथ। प्रकृति के जितने भी जीव है, जड़ चैतन्य, जितनी भी प्रकृति वनस्पति है, जीव है, उन सभी को उस जाल में बांध लेता है, सभी को एक साथ, अलग अलग नहीं, सभी को एक साथ। जैसे शिकारी है तो शिकारी तो अलग अलग जीवों को पकड़ने के लिए अलग अलग जाल बिछाता है, लेकिन इसका जाल तो इतना बड़ा है कि इसके जाल से कोई भी मुक्त नहीं हो पाता, कोई बच नहीं पाता। सारे संसार को वो अपने जाल में खींच लेता है एक साथ, सभी को एक ही जाल में। इतना विस्तृत वो जाल है जिसमें क्या क्या आ जाती है, देखिए। बड़े ही आकर्षक शब्दों में, बड़े ही रोचक शब्दों में कवि अज्ञे ने एक कल्पना की है। इनकी कल्पना भी एक प्रयोगवादी कवि की भांति कल्पना है। देखिए, छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चहकने वाली, प्रकृति में पुदक पुदक कर नाचने वाली चिड़िया, छोटी मझोले पक्षी, मध्यम आकार के, परेवे यानी पक्षी, और मझोले का मतलब होता है मध्यम, मध्यम आकार के उड़ने वाले जो पक्षी हैं, छोटी छोटी चिड़िया, मध्यम आकार के पक्षी जो घरों में आसपास घूमते रहते हैं, बड़े बड़े पंखी, पंखी पक्षी, बड़े बड़े पक्षी
डेनो वाले, डील वाले, डेनो का मतलब होता है बड़े बड़े पंख, बड़े बड़े पंख वाले। डील का मतलब होता है शरीर वाले, यानी बड़े बड़े पंख और बड़े बड़े शरीर वाले पक्षी जिनका आकार काफी बड़ा है, बड़े बड़े पंख वाले हैं ऐसे पक्षी। छोटे पक्षी, बड़े पक्षी शरीर से डोल के, बेडोल, डोल यानी सुंदर, डोल यानी सुंदर, और बेडोल यानी कुरूप, यानी सुंदर रूप वाले पक्षी जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं, सुंदर शरीर वाले, सुंदर पंख वाले ऐसे पक्षी। डोल यानी सुंदर के बेडोल, कुछ ऐसे पक्षी जो कुरूप है, जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता, जिन्हें कोई यानी कि जिनको कोई देखना नहीं चाहता, वो बेडोल कुरूप पक्षी। उड़ने वाले जहाज, आसमान में जो यात्रा करते हैं लोग, उड़ने वाले बड़े बड़े जहाज, यानी ये किरणें हैं इन सभी को, चाहे वो बड़े मझोले पक्षी यानी मध्यम आकार के पक्षी, छोटी चिड़िया, बड़े पक्षी, बड़े पंखों वाले, डील यानी बड़े शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर वाले, सुंदर शरीर वाले, कुरूप शरीर वाले, और आकाश, विस्तृत आकाश में उड़ने वाले बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज, है ना, जो ये सभी चीजें बच नहीं पाती, ये सब उस जाल में फंस जाती है, सूर्य रूपी कोमल उस जाल में फंस जाती हैं, वो कभी नहीं निकल पाती, भरपूर प्रयास करती है निकलने का, लेकिन उन किरणों से, क्योंकि उन किरणों के रूपी जालों को कोई काट नहीं पाता, वो फंसकर ही रह जाता है, चाहे वो उड़ने वाले जहाज ही क्यों ना हो। ये कल्पना है कवि की। कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, कलश बड़े बड़े मंदिर जहां कलश लग रहे हैं, कलश लगे हुए, त्रिशूल गोल घुमटियों वाले कलश लगे रहते हैं, बड़े बड़े घुमटियों के मंदिरों के ऊपर कलश होते हैं, एक प्रतीक है कलश मंदिर का। तो बड़े बड़े कलश और त्रिशूल वाले मंदिर, जहां पर मंदिरों के ऊपर बड़े सारे त्रिशूल लगे हुए हैं, प्रतीक चिन्ह है वो, चाहे वो कलश हो, त्रिशूल वाले मंदिर हो, शिखर ले, बड़े बड़े ऊंचे शिखर वाले हो, आसमान को चोटी को, आसमान को छूने वाले बड़े बड़े शिखर वाले मंदिर, कलश वाले मंदिर, त्रिशूल वाले मंदिर, शिखर आकाश को छूने वाले वे मंदिर, ये सभी क्या है, उसकी जाल में फंस जाते हैं। सूर्य रूपी जो बहेरी है, जो जाल फैलाता है किरण रूपी, उस किरण रूपी जाल से फंस कर रह जाते हैं। तार की नाटी मोटी चिट्टी गोल गुस्सों वाली, उपयोगी सुंदर बेपनाह काया को। कवि कहता है कि तार घर की नाटी मोटी चिट्टी, तार घर जगह का नाम है, तार घर, मोटी, नाटी यानी छोटे कद की, छोटे कद की, मोटी यानी तालघर की, जगह का नाम तालघर की, नाटी यानी छोटे कद की, मोटी, चपटी, गोल धुस्सों वाली, गोल ये चिमनियां हैं, ये चिमनियां हैं जो धुएं उगलती है ना, बड़े बड़े कल कारखाने हैं जहां छोटी मोटी तालघर में छोटी मोटी, छोटे कद की, मोटे कद की, चपटी, गोल आकृति में अनेक प्रकार की ये सब चीजें हैं, गोल गुस्सों वाली जो चीजें हैं, ये सब क्या है, चिमनियां हैं, जो क्या करती है, अपना धुआं उंडेलती है। ये सब चीजें हैं। उपयोगी सुंदर बेपनाह काया को, कुछ तो चीजें जो चिमनियां हैं या कुछ फैक्ट्री है वो उपयोगी है, सुंदर है। बेपनाह काया को, बेपनाह काया को, बेपनाह का मतलब, बेपनाह का मतलब होता है बड़ी, बेपनाह यानी बड़ी, काया यानी शरीर, बड़े शरीर वाली, कुछ उपयोगी, कुछ अनुपयोगी, कुछ सुंदर, कुछ बड़े शरीर वाली, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए कहा गया है। जो किस तरह से क्या करती है वो,
या कितने कवि ने कल्पना की है, मानवीय रूप उसको प्रदान कर दिया है। कहीं तो उपयोगी है वो फैक्ट्री, कहीं सुंदर है, बेपनाह काया को यानी बड़े शरीर वाली, विस्तृत बड़े बनावट में बहुत बड़ी है वो फैक्ट्री, मोटी नाटी चपटी गोल गुस्सों वाली चिमनियां हैं जिनमें धुएं उगलती रहती है वो, और बड़े बड़े कारखाने हैं जो सुंदर भी है, उपयोगी भी है, लेकिन उनका जो रूप है वो बड़ा विस्तृत है, ये बड़ी काया वाले अर्थात बड़े शरीर वाले। गोधूली की धूल को, मोटरों की धुओं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कणिकार की आलोक, खींची तन्वी रूप शरीर, तन्वी रूप रेखा को। आगे करें, कवि कहता है गोधूली की धूल को, मोटरों की धुएं को, यानी सूर्य के प्रकाश से संध्या के समय उड़ने वाली गोधूली, यानी गायों के पैरों से, गाय के पैरों से उड़ी धूल, जिसे हम कहते हैं गोधूली। गाय के पैरों से उड़ी धूल जिसे गोधूली कहा जाता है, वो उसकी धूल, मोटरों की धुएं यानी कारों की धुएं, कोई भी जो ऐसी चीजें जो आकाश में फैल जाती है, बिखर जाती है, चाहे वो गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल का गुब्बार हो या मोटरों और कारों से निकलने वाली धुएं हो, यानी ये सब क्या है, ये बिल्कुल बारीक होती है, ये उड़ जाती है, अदृश्य हो जाती है, वो भी नहीं बचा। यानी कि ये अदृश्य चीजें भी कुछ समय के लिए दृश्यमान होती है, जैसे दूर का गुब्बार है, कुछ समय के लिए सामने रहता है, धीरे धीरे दूर का गुब्बार छट जाता है, अदृश्य हो जाता है, यानी कि हम कहते हैं अदृश्य वस्तु भी, अदृश्य वस्तु भी जैसे धुआं है, अदृश्य चीज है, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसके जाल में फंस जाती है, चाहे वो गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल का गुब्बार हो और कारों से निकलने वाली धुआं का अंबार हो, वो कोई भी इस सूर्य रूपी किरणों से बच नहीं पाता है। अब देखिए, पार्क के किनारे पुष्पाताग्र कणिकार के आलोक, पुष्पिताग्र का मतलब होता है कणिकार, पुष्प का अगला भाग, कणिकार पुष्प का अगला भाग या हिस्सा, यानी पार्क के किनारे जो फूल लग रहे हैं, फूल जो तीखे हैं, कणिकार है, गोल है आकृति में और तीखे हैं, तो पुष्प का जो अगला भाग है आलोक, यानी आलोक का मतलब होता प्रकाश, जो अपनी सुंदरता को बिखेरता है। ऐसे गोल रूप में खिलने वाले सुंदर फूल जो पार्क के किनारे लगे हुए हैं, पार्क के बिल्कुल पास में लगे हुए हैं, खींची तन्वी रूप रेखा को, सुंदर सजी, तन्वी का मतलब वैसे तो तन्वी का मतलब होता है स्त्री, कोई भी सुंदर रूपवती स्त्री जो अपनी ओर, जिसका ध्यान, जो सबकी ओर अपनी ओर यानी कि ध्यान आकर्षित करवा देती है, ऐसी तन्वी रूपरेखा की कोई स्त्री है ना, जिसकी सुंदर छवि हो, जिसका सुंदर रूप हो, वो भी इस जो प्रतीकात्मक बावरा अहेरी के जाल से वो कोई नहीं बच पाता। चाहे सुंदर स्त्री का सुडोल शरीर हो, रूप आकृति का वो शरीर हो, चाहे पार्क में लगने वाले सुंदर गोल आकृति के कणिकार रूपी फूल हो, वो भी उस सूर्य रूपी शिकारी के जाल से बच नहीं पाते हैं। और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को जो यों उगलती है, मानो मात्र से अहेरी को हरा देगी बावरा अहेरी। कवि कहता है, क्या कहता है कि देखिए साहब, ये तो सब चीज है उसकी जाल में, लेकिन और दूर कचरा जलाने वाली कल, यानी फैक्ट्री
या कारखाना, फैक्ट्री या कल कारखाना, उद्दंड चिमनियों को जो धुएं उगलती है, खूब सारा उगलती है, उद्दंड यानी शैतान होता है, से शैतान है ना। उद्दंड चिमनियां जो दूर जलाने वाली, कचरा जलाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो कचरा जलाने का काम करती है, उद्दंड जिनकी चिमनियों में से भयंकर धुएं निकलती है, भयंकर धुओं का अंबार लग जाता है, धुआं यूं उगलती है मानो मात्र अहेरी को हरा देगी। और उन कचरा जलाने वाली जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की चिमनी से ऐसी धुआं निकलती है कि मानो कवि ने यहाँ पर, मानो कि कोई ये बावरा अहेरी को हरा देगी, अर्थात सूर्य की किरणों को समाप्त कर देगी, लेकिन मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जाल में तो सभी समाहित हो गए। ये शिकारी, माहिर शिकारी का जाल है, जिससे कोई भी आज तक नहीं बच सका है। इसलिए कवि ने इस पद्यांश में ये बताना चाहा है कि जो कचरा जलाने वाली फैक्ट्री है, उसकी चिमनियों से अपार रूप से जो धुआं का अंबार निकलता है और धुआं यूं उगलती है, ऐसा लगता है कि मानो वह लाल लाल उस प्रखर किरणों को क्या करेगी, हरा देगी, मुकाबले में हरा देगी। अहेरी यानी शिकारी को हरा देगी, शिकारी के उस जाल से मुक्त हो जाएगी अपने आप को। कहने का मतलब होता है धुएं जो है वो रोक देगी उस किरणों को और वो उससे मुक्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है बावरा अहेरी, कवि ने कहा है वो पागल शिकारी है, पागल शिकारी जिसके चुंगल से आज तक कोई नहीं बच सका है। जो बचने का प्रयास करता है वो उसके जाल को कभी नहीं काट पाता, क्योंकि सारे जाल में, उस किरणों रूपी जाल में सारा संसार, चाहे जड़ हो चैतन्य हो, सारा संसार में उस जाल में फंस कर रह जाता है। इसलिए इस कविता के अंतर्गत जो हमारी प्रतीकात्मक कविता है, इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि बावरा अहेरी जो है वो एक रूपक है ना। तो जगह जगह रूपक अलंकार के साथ साथ कहीं कहीं मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। कहीं प्रकृति के यानी ऐसे रूप का वर्णन किया है जो पिछले कवियों ने नहीं किया है। पिछले कवियों ने उनका वर्णन करने में वो पीछे रह गए हैं, तो इन्होंने प्रयोग की स्तर पर ये एक नया प्रयोग किया है। इन्होंने सूर्य को एक पागल शिकारी बना दिया है, जो एक अद्वितीय कल्पना है, एक अनूठी कल्पना है। ये केवल एक साइंस के विद्यार्थी के मन में ही उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वो उनका दिमाग बौद्धिक स्तर पर बड़ा प्रखर था। इसलिए इनकी कविताएं बौद्धिकता का परिचय देती है, बौद्धिकता के बारे में बताती है। ये सामान्य शैली में बात करके भी बुद्धि की बात करते हैं। इसलिए इनकी कविता के अंतर्गत कवि अज्ञे ने ये बताना चाहा है कि ये जो कविता है बावरा अहेरी कविता है, इसमें कल्पना शक्ति के साथ साथ कवि ने प्रकृति का भी मानवीकरण किया है, प्रकृति को भी सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है, और साथ ही साथ प्रकृति का जिस रूप में चित्रण होना चाहिए उस रूप से हट करके कवि अज्ञे ने प्रकृति को एक नए रूप में, एक नए परिभाषित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमने पिछले कवियों में पढ़ाई था, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, इनकी रचनाओं में प्रकृति जो है वो एक सहयोगी रूप में होती है। प्रकृति उनके एक काव्य का अभिन्न अंग होती है, लेकिन यहाँ प्रकृति जो है, कवि ने प्रकृति का जो चित्रण किया है पिछले कवियों से पूरी तरह से अलग है। इसीलिए प्रयोगवादी साहित्य में कवि अज्ञे अपने आप में एक अनूठे कवि हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में भी अपनी अद्वितीय कल्पना के माध्यम से हमारे सामने इस कविता को प्रस्तुत किया है। बावरा अहेरी जो ये कविता है, ये प्रतीकात्मक कविता है, जिसका प्रकाशन 1954 में किया गया था। और इन्होंने देखिए डेनो वाले, डील वाले, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुत सबसे भिन्न है। इन्होंने प्रकृति को
यहां से लेकर के आसमान तक पहुंचा दिया है। देखिए, उड़ने वाले पक्षी जो आकाश में विचरण करते हैं, बड़े पंख वाले, छोटे पंख वाले, मध्यम आकार के, डील डोल से बेरूब, कुरूब, कई तरह की जो चीजें हैं, उन्होंने उसमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अनूठी कल्पना का जो आधार हमारे सामने प्रस्तुत किया है कवि अज्ञे ने, वो अपने आप में अनूठी है। ये बावरा अहेरी जो कविता है, वास्तव में एक उस पागल शिकारी के उस रूप को प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ उस पागल सूर्य रूपी जो शिकारी है बावरा अहेरी, उसके आलोक कोमल उस जाल से कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। जैसे ही प्रातः काल होता है, ये बावरा अहेरी अपने जाल को सारे संसार पर बिछा देता है। सारा संसार उसके जाल में फंस जाता है और जब संध्या होती है, सायंकाल होती है, तो उस जाल को धीरे धीरे वो सिमेट लेता है। जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैला देता है समुद्र में, विशाल समुद्र में, और जब जाल में काफी मछलियां फंस जाती है तो फिर वो धीरे धीरे उस जाल को सिमेट लेता है। तो जब देखता है कि जाल में सारी मछलियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही कवि ने उस किरणों रूपी जाल को, सारे संसार को, सारी प्रकृति को उसमें समाहित होते हुए दिखाया है कि कैसे उसमें सारा संसार सम्मिलित हो जाता है, सिमट कर रह जाता है। बहुत ही ये एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि ने बहुत ही ऐसी ऐसी चीजों का प्रयोग किया है, जैसे फैक्ट्रियों का धुआं। ऐसे प्रयोग तो शायद ही पिछले कवियों ने किए हों, और ऐसी सोच पिछले कवियों की रही हो, शायद मैं नहीं मानता, क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि हैं। इन्होंने प्रयोग के क्षेत्र में, यानी कि ये मानते हैं कि हम प्रयोगवादी हैं, यानी कि सत्य के अन्वेषक हैं, किंतु पूर्ण सत्य अभी इनके पास में है नहीं। उस सत्य की तलाश ही इनकी कविता का उद्देश्य था। इसलिए ये सत्य के पोषक भी हैं। जो कुछ देखते हैं, उनकी कल्पना जो है वो केवल काल्पनिकता तक सीमित नहीं है, उसमें जीवन की वास्तविक सच्चाई को भी दर्शाया गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार हमारी ये जो कविता है बावरा अहेरी, जो अज्ञे की एक प्रसिद्ध कविता है, इस कविता में कवि अज्ञे ने बिल्कुल नए रूपकों, प्रतीकों और साथ ही साथ उदाहरण के माध्यम से ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है, और ये बताना चाहे कि वास्तव में कविता का जो रूप है प्रयोगवादी कविता का, ये पूरी तरह से हटकर है पिछले कवियों से। कहीं पर भी भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है। हिंदी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। कहीं कहीं इसमें तद्भव तत्सम भी देख सकते हैं। तद्भव तत्सम शब्दावली का प्रयोग, तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी हम इन क्षेत्रों में देख सकते हैं। इसके अलावा इस जो कविता है वो, उस कविता में एक अनूठी कल्पना का समागम हुआ है, और साथ ही साथ कहीं कहीं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी, रूपक के साथ साथ आपके दूसरे जो अलंकार है, उन अलंकारों का भी, वैसे तो प्रयोगवादी कवि अलंकारों को कभी स्वीकार नहीं करता है, फिर भी काव्य में कहीं न कहीं स्वतः ही कुछ अलंकारों का प्रयोग और प्रतीकों का प्रयोग इसमें किया गया है, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और आगामी जो हमारा इसका जो शेष भाग है बावरा अहेरी का, जो एक थोड़ी सी रह गई थी, इसका भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हमारी अगली इनकी कविता है उसके बारे में अगले कालांश में हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। हमारा विषय केवल बावरा, यानी कि अभी शेष बावरा अहेरी की जो कविता रह गई है उसका जो अंश है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बीए पार्ट 3 की पढ़ रहे थे,
आधुनिक काव्य से सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि सच्चिदानंद वात्सल अज्ञे जिन प्रयोगवादी कवि उनकी रचनाओं का हम अध्ययन कर रहे थे, तो देखिए अज्ञे जिन्होंने कविता लिखी थी बावरा अहेरी, ये बावरा अहेरी है कविता अहेरी, अर्थात बावरा का मतलब होता पागल, अहेरी का मतलब होता शिकारी। बताया था सूर्य को उन्होंने बताया है जो अपनी किरणों से किरणों रूपी जाल से संसार को बांध लेता है। जड़ और चेतन, ये दोनों प्रकार की चीजें इसकी जाल में फंस जाती है। बावरा अहेरी एक पागल शिकारी है, सूर्य जिसका नाम है, उसकी किरण रूपी जाल से संसार को बांधना, चाहे वो जड़ हो या चेतन। तो यहां तक हमने पढ़ा कि कवि अज्ञे ने अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने बावरा अहेरी कविता के माध्यम से और ये बताना चाहे कि प्रकृति का जो ये बावरा अहेरी रूपी सूर्य है, ये संपूर्ण प्रकृति को अपने उस किरणों रूपी जाल में सिमेट लेता है और फिर संध्या के समय अपने जाल को सिमेट के रख देता है। फिर यही क्रम इसका दिन प्रतिदिन चलता रहता है। अंधकार को भी वह अपने उसी जाल में सिमेट लेता है। सबसे पहले उसके अधीन अंधकार ही सिमटता है, उसके बाद उसकी शीतल लाल लाल किरणें धरती की तरफ फैलती है, वो किरण रूपी जाल, और संपूर्ण जड़ और चैतन्य को, चाहे वो चिड़िया हो, पक्षी हो, उड़ने वाले जहाज हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, चिमनी निकालने वाली धुएं हो, सभी प्रकार धुएं निकालने वाली चिमनी हो, सभी प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वे सब इस बावरा अहेरी की उस जाल से कोई भी नहीं बच सका है, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जाल है जिसके कोई मुक्त नहीं हो सका है। तो अब हम जो शेष जो हमारी रह गई थी ये कविता, उसका अंश हम देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ भी अवध्य नहीं मुझे सब आखेट है, एक बस तेरे मेरे मन विवर में दुबकी कलोश हो, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। कवि ने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, कवि ने बताया है कुछ भी अवध्य नहीं। अवध्य का मतलब होता है जिसका शिकार नहीं किया जा सके, जिसका शिकार न किया जा सके या मारा न जा सके। कुछ भी अर्थात हे बावरे अहेरी रूपी सूर्य, सूर्य रूपी अहेरी शिकारी, तेरे लिए कुछ भी अवध्य नहीं है। जिस यानी कि जब तू शिकार करता है तो तेरी उस चुंगल से कोई भी नहीं बच सकता, सब मारे जाते हैं, सब पकड़े जाते हैं, उस जाल में पकड़े जाते हैं। अवध्य नहीं, यानी नहीं, वध्य यानी वध करना उसका, ऐसा नहीं कि जिसे तू पकड़ नहीं सके, अपने अधीन नहीं कर सके। मुझे सब, तुझे सब आखेट है। आखेट का मतलब होता है तेरे लिए सब क्या है, शिकार है। शिकारी शिकार करने जाता है तो तेरे लिए सारा संसार क्या है, शिकार है। तेरे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका तू शिकार नहीं कर सके। अवध्य नहीं है तेरे लिए, तू सबका वध कर लेता है, तू सबको पकड़ लेता है उस कुरियन रूपी जाल से। तुझे सब आखेट है, तेरे लिए तो ये सब आखेट यानी शिकार है। ये जितनी भी चीजें हैं प्रकृति की, ये तेरे लिए खेल है, एक तरह का आखेट रूपी खेल है। जैसे शिकारी शिकार लेकर के जंगल में तलाशता है, तो जो वो तलाशता है वो आखेट है, जो चीज है शिकार के लिए, कोई भी चीज। बस एक मेरे मन विवर में दुबकी करो उसको। कवि कहता है कि हे बावरा अहेरी, मेरे मन में कि मन रूपी विवर, यानी वैसे तो छेद होता है, गुफा कर देंगे। मन रूपी जो अंधकार है, गुफा,
जिससे विवर या छेद होता है, या कोई में दुबकी कलुष को, कलुष का मतलब होता है कलुष, कलुषता, कलुषता कालापन यानी दोष, कलुष यानी कालापन या कलुषता। वो कहता है कि मेरे इस मन में भी, मन रूपी गुफा में भी जहां अंधकार छाया हुआ है, मन रूपी इस गुफा में भी अनेक प्रकार की कलुषता समाई हुई है, जिसे तेरी किरणें नहीं भेद पा रही है। मेरे मन में भी, मन रूपी गुफा में भी अनेक प्रकार की कलुषता छाई हुई है। दुबकी छोड़कर क्या तू चला जाएगा? दुबकी का मतलब होता है जो जहां छिपी हुई है, दुबकी का मतलब होता है छिपी होना, छिपी होना। दुबकी यानी छिपे होना। तू दुबकी ही छोड़कर चला जाएगा, अर्थात क्या तू मेरे मन रूपी उस कलुषता को दूर नहीं करेगा, उस अंधकार को दूर नहीं करेगा? क्या तू ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? या प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात मेरे मन की निराशा को, मेरे मन के उस अंधकार को तू क्यों नहीं दूर करता? मेरे मन में जो निराशा का भाव है, मेरे मन रूपी जो कलुषता है, दोष है मन में, क्या तू वैसे ही छोड़कर चला जाएगा? क्या उस कलुषता को दूर नहीं करेगा? या प्रश्नवाचक चिन्ह है। लो अब क्या कहता है, ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडर की शिरा शिरा छेद दे, आलोक की इस कनी से अपनी। कवि कहता है अज्ञे ले, अगर तू कहता है तो ले, मैं हृदय के जितने भी मेरे कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजे या खिड़कियां, दरवाजे या खिड़कियां, जितने भी मेरे मन में दरवाजे या खिड़कियां हैं जो तुम्हारी रोशनी को अवरोधक करते हैं, रोकते हैं, तो लो अगर तुम कहते हो तो मैं अपने हृदय को पूरी तरह से खोल के रख देता हूं, हृदय रूपी कपाट या खिड़कियों को खोले देता हूं, ताकि तुम्हारा जो जाल है मेरे इस अंधकार को भी भेद सके। लो ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे हृदय रूपी जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन खिड़की रूपी दरवाजों को हृदय से खोल देता हूं मैं। मेरे इस खंडर की शिरा शिरा छेद दे, अर्थात ये जो शरीर है, जो खंडर है, जो जर्जर अवस्था में है, खंडर यानी जर्जर अवस्था, जर्जर अवस्था यानी वृद्धावस्था हम ये कह सकते हैं। शिरा का मतलब होता है नसें, नसें होती है शरीर में जिसमें रुधिर बहता है, खून बहता है। तो कभी भी यहाँ पर, क्योंकि विज्ञान के छात्र है कवि अज्ञे, तो यहाँ पर साइंस की विषय भी आ गए हैं। तो वो क्या हो गया, मेरे इस खंडर की शिरा शिरा छेद दे, अर्थात मैं अपने हृदय रूपी कपाट को खोल देता हूं, दरवाजों और खिड़कियों को खोल देता हूं, तू मेरे इस खंडर जैसे शरीर को जो जर्जर अवस्था में है, इसकी संपूर्ण नस नस को तू भेद दे। छेद दे का मतलब होता है भेद देना, भेद देना, अर्थात उसे पूरी तरह से तू भेद दे। मेरी एक एक नस को तू भेद दे जिसमें खून बहता है, अर्थात मेरा इस यद भी क्या हो गया, जर्जर हो गई अवस्था, वृद्धावस्था आ गई है। आलोक की कणी से अपनी, आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश की अणि यानी किरण से, अपनी प्रकाश रूपी कणी से, अणि से या किरण से संपूर्ण प्रकार के जो मन में, मेरे इस शरीर में जो कलुषता छा गई है, उस कलुषता को अपने प्रकाश रूपी किरणों से तू भेद दे। मेरे नस नस में एक उत्साह, एक उमंग और जीवन जीने के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न कर दे। तो कवि यहाँ उस बावरे शिकारी से अनुरोध कर रहा है। देखिए क्या कहते हैं, गढ़ सारा ढह कर ढूंढ भर कर दे, विफल दिनों की तू कलोश मांझ जा, मेरी आंखें आज जा, कि तुझे
आगे कवि कहता है, क्या कहते हैं, गढ़ सारा, ये जो शरीर है, गढ़ रूपी शरीर, किले रूपी शरीर, इसको ढहा दे, गिरा दे, ध्वस्त कर दे, ढूंढ भर दे, ढूंढ ढूंढ कर इसमें प्रकाश का आवरण भर दे, प्रकाश को पूरी तरह से भर दे। जैसे एक गढ़ होता है, किला होता है, पूरी तरह से वो बना हुआ होता है, ढका हुआ होता है। तो कवि कहता है कि जो शरीर रूपी गढ़ है मेरा, उस शरीर को तू ढहा दे, उसे गिरा दे, और फिर गिराने से क्या होगा, ढूंढ भर दे, फिर अपने ढूंढ ढूंढ करके प्रकाश रूपी किरणें उसमें भर दे, ताकि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण, एक नया विचार हमारे सामने उपस्थित हो सके। विफल दिनों की तू कलोश मांझ जा। विफल दिनों का मतलब होता है, विफलता दिनों का मतलब होता है, विफल का मतलब होता है जहां हम जीवन में असफल जीवन, असफल जीवन, जिनमें जीवन असफल रहा है, कठिनाइयों का वो समय रहा है। तू दिनों की कलोश, कलोश का मतलब कलुषता, कलुषता। मांझ जा का मतलब होता है उसे शुद्ध करना, अर्थात मेरे असफल जीवन की जो असफलता या असफल जीवन की जो कहानी थी, वो आज भी मेरे मन में कलुषता उत्पन्न कर रही है। उसे तू शुद्ध कर जा, उसे तू शुद्ध बना जा, क्योंकि मेरा जीवन असफल जीवन रहा है, असफल जीवन रहा है। जीवन में बहुत कठिनाइयां आई है, बहुत सारी समस्याएं आई है। तो तू क्या कर, तू उस कलुषता को शुद्ध कर दे, कलुषता को मिटा दे, और मेरे मन को पूरी तरह से मांझ जा का मतलब होता शुद्ध करना। जैसे बर्तन मांज देते उसमें चमक आ जाती है, उसी तरह से मेरे इस मन की निराशा को, तू इस कलुषता को तू पूरी तरह से शुद्ध कर दे। मेरी आंखें आज जा, आज जा का मतलब होता है आज जा, आज जा का मतलब होता है मेरी आंखें आज जा, चमक पैदा करना। या फिर काजल डालना, या तो तू क्या कर, मेरी आंखों में चमक पैदा करने के लिए अपने प्रकाश रूपी काजल को मेरी आंखों में डाल दे, ताकि एक नई चमक, नई उमंग, नया जोश मेरे मन में भर जाए। आज जा का मतलब होता है चमक पैदा करना, मेरी आंखों में चमक पैदा कर दे, तू काजल डाल दे कि मैं तुझे देखूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं कि मुझ में, मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है, किन बदलावों से मैं गुजरा हूं, कौन से बदलाव मेरे जीवन को बदल रहा है। देखूं और मन में कृतज्ञ उमड़ आए, पहनूं सिरों पर ये कनकता तार तेरे। आगे कवि कहता है, देखूं, मैं देखना चाहता हूं, मन और कृतज्ञता तुम्हारे प्रति उभर आए। कृतज्ञता का मतलब होता है उपकार की भावना, कृतज्ञता उपकार की भावना। कवि कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे मन, मस्तिष्क और मेरे मन में जो कलुषता थी उसको अगर तू शुद्ध कर दे, तो मैं देखूंगा कि मैं अपने मन से तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे प्रति मेरे मन में उपकार की भावना उमड़ आएगी, पैदा हो जाएगी, क्योंकि तूने मेरे मन की कलुषता को दूर किया है, मेरे मन के उस दोष को दूर किया है जो मेरी असफलता का कारण था। पहनूं सिरों पे से कनक तार तेरे। सिरों पे का मतलब होता है पगड़ी, सिरों पे का मतलब होता है पगड़ी, जो सिर पर धारण करने वाली होती है। अगर तू ऐसा होगा तो मैं, कनक का मतलब होता है सोने की, सोने की तारों वाली, अर्थात सूर्य की किरणें, जो बिल्कुल तार के रूप में बिल्कुल सामने आती है। तो अगर तू ऐसा हो जाए कि तू मेरे मन में जो कलुषता है अगर उसको दूर कर दे, तो मैं देखूंगा, मैं अपने मन से तेरे प्रति हमेशा उपकार की भावना होगी मेरे मन में। मैं तेरा कर्तव्य कभी नहीं बोल पाऊंगा। पहनों सिर पे से कनक तारे, और तुम्हारे द्वारा उस प्रकाश रूपी जो किरणें हैं, उस किरणों रूपी सोने के तार से बनने वाली वह पगड़ी
मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, अर्थात मेरे ये सम्मान का प्रतीक होगा। कनक, कनक का मतलब होता सोना, और कनक यानी धतूरा, यमक अलंकार पढ़ाई है आपने। तो यहाँ सोने के तारों वाली अर्थात सूर्य की किरणें, उस किरणें रूपी पगड़ी को मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। बावरा अहेरी, हे सूर्य रूपी पागल अहेरी, अगर तू ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार ये कविता थी सच्चिदानंद वात्सन अज्ञे की कविता, जिसमें कवि ने अपने मनोभावों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वो हमारे सामने रखा है। नए नए उदाहरण है, उदाहरण भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखकर दिए गए हैं। और साथ ही साथ कवि ने प्रकृति का जो अद्भुत चित्रण किया है वो भी वैज्ञानिक तरीके से ही किया है। और प्रकाश यानी जीवन की जो एक गढ़ की संज्ञा देना, विफल दिनों की बात करना, कलोश पर मांझ जा, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जहां पिछले कवियों में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारी बावरा अहेरी एक कविता थी। इस कविता में हमने बावरा अहेरी सूर्य के बारे में पढ़ा कि किस तरह से बावरा अहेरी सूर्य रूपी किरणों के जाल से संसार को बांधता है, चाहे वो जड़ हो चेतन हो। इस प्रकार ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाली एक मार्मिक यानी एक अच्छी कविता कही जा सकती है। इसके बाद में हमारे जो अगले आगे की जो कविता है उसका अध्ययन करेंगे कुछ संपाद में।